नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अश्लील गाने पर अर्धनग्न कपड़ों में डांस करती दर्जनों बार बालाएं। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में बार में होती वेश्यावृत्ति। मालाड पश्चिम में कई ऐसे लेडीज बार हैं जिसमें अश्लील गानों पर अर्धनग्न कपड़ों में डांस करती दर्जनों बार बालाएं नजर आती हैं। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में 25 से 30 बार बालाएं रहती हैं और वेश्यावृत्ति भी करती हैं, ऐसा सूत्रों से मालूम हुआ है। अश्लील कपड़ों में अर्धनग्न बदन दिखाकर शराब पीने आए ग्राहकों को लुभाने में जुटी रहती हैं और इनकी अदाओं पर खुश होकर ग्राहक नोट उड़ाते हुए बार बालाओं को पटाने में जुट जाते हैं। अगर बार बालाएं राजी हो गईं तो होटल में ले जाया जाता है। यह बार सेक्स की मंडी में तब्दील होते जा रहे हैं। बार में 25 से 30 बार बालाएं ग्राहकों को लुभाने के लिए रखी जाती हैं, जिनकी अदाओं से और बड़ा बड़ा सपना दिखाकर लूटने का काम करती हैं। ऐसे बार इस प्रकार हैं: जश्न बार एंड रेस्टोरेंट, चिंचोली बंदर रोड, मालाड पश्चिम; मूड बार एंड रेस्टोरेंट, सुंदर नगर, एसबी रोड, मालाड पश्चिम; अरुणा बार एंड रेस्टोरेंट और एलडी बार एंड रेस्टोरेंट; बॉम्बे टॉकीज, सोमवारी बाजार, मालाड पश्चिम में दोनों बार हैं। ये चारों बार मालाड पुलिस थाने की हद में आते हैं। महफिल बार एंड रेस्टोरेंट भगत सिंह नगर नंबर 2, लिंक रोड, गोरेगांव पश्चिम में है। यह बार बांगूर नगर पुलिस थाने की हद में है। स्टारलाइट बार एंड रेस्टोरेंट गणेश चौक, चारकोप, कांदीवली पश्चिम में है और चारकोप पुलिस थाने की हद में आता है। यह सभी बार के मालिक बेधड़क बार में डांस करवाते हैं। सुबह 4 से 4:30 बजे तक बार चलाए जाते हैं। रात के 1 बजे के बाद मेन गेट बंद कर दिया जाता है। फिर पिछले रास्ते से बार में आना जाना जारी रहता है। इन बारों की शिकायत की जाती है तो पुलिस चेकिंग करने जाती है तो लाल लाइट या बैल बजाते हैं तो बार बालाओं को गुप्त स्थान पर छुपा देते हैं। पुलिस की चेकिंग में कुछ नहीं मिलता है। उस समय सिंगर गाना गाती हुई मिलती हैं। पुलिस के जाने के बाद फिर डांस होने लगता है, नोट उड़ने लगता है। इन बारों में एक बियर की कीमत 700 से 800 रुपए, एक क्वार्टर 500 से 600 रुपए और एक पैक 300 से 350 रुपए वसूला जाता है। इन बारों में 4 गुना से अधिक कीमत वसूली जाती है। ग्राहकों को बार बालाएं अपनी अदाओं से मोहित करती हैं। ग्राहक खुश होकर नोट उड़ाने लगते हैं। शराब भी क्या चीज है, पीने के बाद सिर्फ बार बालाएं नजर आती हैं। यह सभी बार लगभग सुबह 5 बजे तक चलते हैं। पुलिस को गुमराह कर अवैध तरीके से बार चलाए जा रहे हैं। इन बारों के खिलाफ मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त से लेकर मालाड पुलिस थाने में ईमेल द्वारा लिखित शिकायत भेजी गई है। इन बारों में हर उम्र के लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या होती है। आखिर पुलिस इन बारों पर कब लगाम लगाएगी? अबू आजमी के बाद अब संजय राउत के विवादित बोल, कहा भाजपा का शासन औरंगजेब के समय से भी बदतर। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान पर मचा बवाल मुश्किल से शांत हुआ था कि शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय राउत ने औरंगजेब के नाम का दूसरा बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा का शासन औरंगजेब के दौरे से भी बुरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में किसान, बेरोजगार और महिलाएं आत्महत्या कर रहे हैं और इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। अपने बयान में संजय राउत ने कहा, औरंगजेब को मरे 400 साल हो चुके हैं, उसे भूल जाओ। क्या महाराष्ट्र के किसान औरंगजेब की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं, वे आपके कारण कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर मुगल शासक ने अत्याचार किए तो अब सरकार क्या कर रही है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी का शासन औरंगजेब के दौर से भी खराब है। संजय राउत का यह बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस टिप्पणी पर आया जिसमें कहा गया था कि हर कोई चाहता है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तहत सुरक्षित कर दिया था, इसलिए इसे कानूनी तरीके से हटाना होगा। बता दें कि भाजपा के सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले ने छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी। मुगल शासक औरंगजेब को महाराष्ट्र में मराठों के खिलाफ युद्धों के लिए याद किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने पकड़कर तमाम यातनाएं दी और फिर उनकी हत्या करवा दी थी। सपा नेता ने दावा किया था, सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं था। एक समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में सपा नेता ने कहा था, मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उसका शासन बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार तक फैला हुआ था। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह एक महान प्रशासक थे कि सेना में कई हिंदू कमांडर थे। शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब के जुलूस में लाठीचार्ज पर एसपी ने दी सफाई, बोले झूठी अफवाह ना फैलाएं। शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब के जुलूस में लाठीचार्ज पर एसपी ने दी सफाई, बोले झूठी अफवाह ना फैलाएं। शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब के जुलूस में हुड़दंगियों ने 2 जगह उत्पात किया। जुलूस से काफी पीछे नाचते गाते
झुंड बनाकर चल रहे कुछ युवाओं ने आरएएफ के जवानों पर जूते चप्पल फेंके। इस पर फोर्स ने हुड़दंगियों को दौड़ाकर पीटा। वहीं शाहजहांपुर एसपी राजेश एस ने कहा कि शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस की परंपरा के अनुसार होली के दौरान रंगों के अलावा जूते चप्पल भी फेंके जाते हैं। एक जगह 4-5 बच्चों ने लोगों पर ईंटें फेंकी। इस पर पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पुलिस ने होली के जुलूस के दौरान लाठीचार्ज किया, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सदर बाजार थाने क्षेत्र के खेरनी बाग इलाके में यह लाठीचार्ज हुआ। आपको बता दें कि बड़े लाट साहब के जुलूस में घंटा घर पर हुड़दंग करने वालों पर आरएएफ ने हल्का बल कर खदेड़ दिया था। लाठी चलने से हुरियारों में खलबली मच गई। शुक्रवार को बड़ी लाट साहब का जुलूस कड़ी सुरक्षा में निकाला गया। सदर बाजार थाना के नजदीक पंखी चौराहा से होते हुए जुलूस घंटा घर की तरफ बढ़ा। घंटा घर पर काफी भीड़ एकत्रित थी। बता दें कि आरएएफ के आते ही लोगों ने जूते चप्पल आदि फेंकने शुरू कर दिए। इसे लेकर सड़क पर एकत्रित भीड़ को खदेड़ने के लिए आरएएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने घंटा घर पर खड़े हुरियारों को लाठी से खदेड़कर जुलूस से निकलवाया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में जुलूस को आगे की तरफ रवाना किया गया। होली पर रंगों की बौछार के बीच शुक्रवार को लाट साहब का जुलूस निकाला गया। बड़े लाट साहब आरएएफ के घेरे में रहे। रंगों की बौछार के साथ ही उनका स्वागत जूते और चप्पलों से किया गया। इस बीच ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। शुक्रवार की सुबह कूंचा लाला से निकलकर बड़े लाट साहब ने चौकसीनाथ मंदिर में शीश नवाया। वहां से मुख्य सड़क पर लाट साहब को भैंसा गाड़ी पर सवार कराया गया। इसके बाद उनकी सवारी चौक कोतवाली में पहुंची, जहां कोतवाल ने सलामी दी। यहां से सराफा बाजार, चारखंबा, केरूगंज, मिशन स्कूल, जेएसएस, जीआईसी होते हुए विश्वनाथ मंदिर के पास जुलूस पहुंचा। पूजन करने के बाद दोबारा से शहीद पार्क के सामने से एसपी कॉलेज, पंखी चौराहा, बहादुरगंज पंचराहा, सदर बाजार थाना, कालीचरण रोड चरण बंगस से कूचा लाल में जुलूस समाप्त हुआ। जुलूस का प्रत्येक रूट पर रंग और जूतों से स्वागत किया गया। जुलूस के रास्ते पर धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढका गया, बैरिकेडिंग भी करवाई गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।